नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक और नोटिफिकेशन आया है पीएचडी के एप्लीकेशन को लेकर 2023 और 24 के सत्र के लिए। यूनिवर्सिटी है सेंट्रल और ये यूनिवर्सिटी है गुजरात की और गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसका नाम है। पीएचडी के फॉर्म है, अच्छी खासी सीटें आई हैं जिनकी संख्या आपको बताई जाएगी। एंट्रेंस और इंटरव्यू की डेट्स आपको बताई जाएगी। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आपको बताया जाएगा और किस प्रकार की प्रवेश परीक्षा होगी, उसका पैटर्न या प्रारूप क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी छोटे से वीडियो में। यदि आपने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है पीएचडी का किसी विश्वविद्यालय का, तो ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो को अंत में देखने के बाद में या वीडियो देखते देखते वक्त में बीच में कुछ सवाल पैदा हो आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में, जहन में या शरीर के किसी भी हिस्से में, तो सवाल पूछ लीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरुआत। पहली बात यह है कि यदि आपका पीजी कंप्लीट है या पीजी के 4th सेमेस्टर या सेकेंड ईयर में है और आपका पीजी चाहे डिस्टेंस या रेगुलर या डीम्ड या प्राइवेट या सेंट्रल या स्टेट किसी भी माध्यम से आपने किया है, आवेदन कर सकते हैं। पहली बात, चाहे आपका रेगुलर हो या डिस्टेंस से हो या ओपन से हो तो भी आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेट क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई नहीं हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई हैं या आईसीसीआर, आईसीएसएसआर, आईसीपीआर, आईसीएचआर, एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी, एनएफपीएच किसी प्रकार की प्रवेश परीक्षा पास कर चुके हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। यदि नहीं पास करी है तो भी आवेदन कर सकते हैं। 55% आपके नंबर होने चाहिए पीजी में। लेकिन यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में हैं तो आपके यदि 55 की जगह 50% नंबर है या उससे ज़्यादा है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है इस कैटेगरी के बच्चों को। ठीक है, 70% का कह लीजिए, 70 नंबर कह लीजिए आपका इंटरव्यू होगा। 30% का और 30 नंबर को आपका इंटरव्यू यानी कि सोनोप्सिस वगैरह जो इंटरव्यू होता है वो आपका मांगा जाएगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो वेन्यू है वह है यूनिवर्सिटी ही रखी गई है। जो यूनिवर्सिटी है सेक्टर 29 गांधीनगर में जो रखी गई है, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यू माध्यम से सवाल जवाब होंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एमसीक्यू सवाल में 50% के नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके रिसर्च मैथोलॉजी के, 50% का आपका होगा सब्जेक्ट का जो आपने बनाया है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर, प्रवेश परीक्षा और आपका साक्षात्कार दोनों एक ही दिन होना है। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार आपका एक ही दिन होना है। किस सब्जेक्ट की परीक्षा किस दिन होगी ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और दूसरी बात ये है कि प्रवेश परीक्षा को लगभग 3 शिफ्ट में या 3 सेशनों में बांटा गया है। सब्जेक्ट की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, जो बच्चे पीएच हैं, उनको नामांकन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर बच्चों को 500 रुपये की फीस देनी होगी। जो भी जर्नल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको 1000 रुपये की फीस देनी होगी। ठीक है, और एक बच्चा एक से अधिक विषयों में अप्लाई कर सकता है, लेकिन यदि प्रवेश परीक्षा 2 विषयों की एक दिन एक सब्जेक्ट पे पड़ गई या हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन 30 जून को आया है। वीडियो आपको 2 या 3 जुलाई के आसपास मिल रहा है, ये आप समझिएगा। ये मैंने आपको बताई कुछ ज़रूरी बातें एलिजिबिलिटी को लेकर, फीस को लेकर, सब्जेक्ट, और मैं आपको एक चीज़ और कि एग्जामिशन जो है ना किन बच्चों को मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रवेश परीक्षा एमसीक्यू होगी और कंप्यूटर मोड पे नहीं होगी। ठीक है, सीबीटी हो या एमसीक्यू हो वो आपको एमसीक्यू होगी ये बात तय है, लेकिन पेन पेपर का यूज़ होगा नहीं होगा ये मालूम नहीं, क्योंकि सीबीटी मोड की संभावनाएँ ज़्यादा नहीं है इस प्रवेश परीक्षा के लिए। ठीक है, एक और बात की जो रेगुलेशन होता है पीएचडी का, अध्यादेश जिसे बोलते हैं, 2022 का लागू होगा। ना ही 18 का, ना ही 20 का, ना ही 16 का, ना ही 9 का, 2022 का रेगुलेशन है वो लागू होगा। 2022 का रेगुलेशन क्या है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पड़ा होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की वेबसाइट पर, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रवेश परीक्षा में यदि आपके 50% नंबर आए हैं और आप यदि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी में है तो आपको 45% नंबर लाने होंगे और अदर्स कैटेगरी के बच्चों को 50% नंबर लाने होंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस भी इंक्लूड करा गया है, उनको भी 45% लाने मैंडेटरी है एंट्रेंस क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, ये इसमें रखा गया है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी के होते हैं सभी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर भी लागू किए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ यही है, और क्या है हाँ, प्रवेश परीक्षा जो रखी गई है सुबह 9, 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहला सेशन, और उसी पहले सेशन में 11:30 से 12 बजे तक आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, दूसरी शिफ्ट है 12:30 से 2:30 बजे तक की, और उसी में 2:30 से 3 बजे की शिफ्ट में आपका होगा इंटरव्यू। और तीसरी शिफ्ट है इंटरव्यू यानी कि रिसर्च प्रपोजल, इसमें आपको लिखना है ऑन द स्पॉट। ये थोड़ा मैं डिटेल में है, जब आपको सीटें बताऊंगा उसके बाद में इसमें मैं आपसे बात करूँगा डिटेल में। ठीक है ना, अब आते हैं सीटों की तरफ। सीटें की संख्या इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊंगा टोटल सीटें, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके लिए आप प्रोस्पेक्टर को देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में 5 सीटें हैं।
अप्लाइड केमिस्ट्री में 17 सीटें हैं, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 8 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सब्जेक्ट क्या है, हाँ, कंपैरेटिव लिटरेचर में 10 सीटें हैं, हिंदी साहित्य में 12 सीटें हैं, इंग्लिश में 7, जर्मन स्टडीज़ में 2, गुजराती साहित्य या भाषा समझ लीजिए इसमें 4, चाइनीज़ भाषा या साहित्य में 3, सिक्योरिटी स्टडीज़ में 7, ठीक है। फिर है टेक्नोलॉजिकल एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसमें 3 सीट है, ठीक है। सिक्योरिटी स्टडीज़ में 7 हैं और टेक्नोलॉजिक एंड नेशनल सिक्योरिटी में 3 सीटें हैं। एजुकेशन में 10 सीटें रखी गई हैं। केमिकल साइंस, हाँ, केमिकल साइंस में 4, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 6, सोशोलॉजी में 8, इसके अलावा है स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इसमें 8 सीटें रखी गई हैं। सीट के बारे में कुछ और चीज़ें भी हैं विशेष, मैं आपको आगे बताऊँगा। फिर है सोशल मैनेजमेंट में 4 सीटें हैं, गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़ में 11 सीटें हैं, गांधी के बच्चे जो हैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, इसके अलावा डायस्पोरा स्टडीज़ में 5 सीटें हैं, लैबोरेटरी साइंस में 1 और नैनो साइंस में 7 सीट रखी गई। टोटल सीटों की संख्या है 152। जनरल कैटेगरी में 68, ओबीसी कैटेगरी में 37, एससी कैटेगरी में 21 और एसटी कैटेगरी में 14 यानी कि 14 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 12 सीटें रखी गई हैं। पीएच में कितनी सीटें हैं ये जानकारी नहीं है। जो बच्चे गांधी स्टडीज़ के हैं या गांधीयन डेवलपमेंट स्टडीज़ के हैं, गांधीयन पीस स्टडीज़ के हैं, गांधीयन बौद्ध स्टडीज़ के हैं, वो बच्चे इस गांधी वाले सब्जेक्ट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विशेष रूप से। एक और बात कि आप किस टीचर के अंदर काम करेंगे, उन टीचर का नाम भी दिया गया है और कितनी सीटें खाली, जैसे कि सिक्योरिटी स्टडीज़ में 7 सीटें रखी गई हैं। 7 सीटों को बांटा गया है 5 टीचरों के अंडर में, क्योंकि संजय कुमार झा के अंदर 2 सीटें, डॉक्टर अरुण कुमार के अंदर 1 सीट, डॉक्टर एन मोहनदास के अंदर 1 सीट, डॉक्टर मनसी सिंह के अंदर 1 सीट, डॉक्टर किशोर जोशी के अंदर 2 सीट, ऐसे सीटों का बंटवारा किया गया और बाकायदा ये भी बताया गया है ये शिक्षक किस किस विषय के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने किस किस चीज़ों में अपना स्पेशलाइजेशन किया है। तो आप इनके स्पेशलाइजेशन या विशेषज्ञता के अनुसार ही अपना टॉपिक यानी कि सिनॉप्सिस जो डिसाइड करेंगे आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, सिलेक्शन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। सभी इसको के लिस्ट का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी लगभग इसमें तय नहीं है, यही बताया गया है कि 15 जुलाई तक आप फॉर्म भर दीजिएगा। 15 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म को भरने की। एंट्रेंस एग्जाम की डेट अभी नहीं आई, तो उम्मीद करते हैं जुलाई के 3rd वीक में इसकी डेट आ जाएगी, ठीक है। हाँ, पहली शिफ्ट में यानी कि क्योंकि डे फिक्स नहीं है इसमें, तो हम बता देते हैं। और एक और बात एग्जामिनेशन का, जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई है और जेआरएफ चाहे उनका यूजीसी का है या सीएसआईआर का है, बच्चों ने सिलेट पास किया है या गेट पास किया है या फिर टीचर्स फेलोशिप होल्डर है और एमफिल होल्डर है, उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है, ठीक है। उनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है। किसको एग्जाम्पशन दिया गया, इसका जवाब है 0, यानी कि किसी भी कैटेगरी के बच्चों को, किसी भी प्रवेश परीक्षा के पास किए बच्चों को प्रवेश परीक्षा से एग्जाम्पशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सभी आवेदनकर्ता को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो 30 मिनट का आपको समय मिलेगा उसमें आपको ऑन द स्पॉट प्रपोजल भी लिखकर सबमिट करना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम होगा, जिन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसके नाम इस प्रकार से हैं: एजुकेशन, चाइनीज़, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डायस्पोरा स्टडीज़, गुजराती, जर्मन स्टडीज़ और टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी, लैब इंफॉर्मेशन साइंस और सोशल मैनेजमेंट। ये बच्चों का पेपर होगा पहले दिन में ही, सुबह की 9:30 बजे की शिफ्ट में, पहला ही दिन, क्योंकि एक ही दिन में पेपर होगा। तो दूसरी शिफ्ट है 12:30 बजे से 2:30 बजे तक की। इसमें जिन सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे उनके नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सिक्योरिटी स्टडीज़, सोशोलॉजी, केमिकल साइंस, गांधी स्टडी, गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज़। तीसरी शिफ्ट है जो 3rd सेशन होगा, जिसका एग्जाम का टाइमिंग है 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। देखिए, हर एग्जाम के बाद के 30 मिनट में आपको ऑन द स्पॉट लिखना है अपना रिसर्च प्रपोजल यानी कि एसओपी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरी शिफ्ट 3:30 से 5:30 बजे तक की। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सब्जेक्ट के नाम है नैनो साइंस, लाइब्रेरी साइंस, लाइफ साइंस, कंप्यूटर लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिर है ये स्टडी इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, ठीक है। इंटरव्यू की डेट और एंट्रेंस की एग्जैक्ट डेट क्या है ये अभी नहीं आई है, वेबसाइट पर ध्यान रखिएगा। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा। जो भी लिंक वेबसाइट पर मौजूद है सभी आपको दे दिए जाएंगे। पेपर एमसीक्यू माध्यम से आएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू गुजरात यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ही होगी, इसका ध्यान रखिएगा। और जुलाई के 3rd या 4th वीक में इसकी प्रवेश परीक्षा हो जाएगी। सीटों के अकॉर्डिंग बताइएगा और आपने किस सब्जेक्ट से आवेदन किया है या करेंगे, या सब्जेक्ट को चूज करने में या अप्लाई करने में कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान अगले वीडियो में दिया जा सके। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा।
परिवार प्रकृति पुस्तकों, शिक्षकों को पढ़ने का, सीखने का, समझने का प्रयास कीजिएगा। और सफलता के लिए सीखना ज़रूरी है, सीखने के लिए समझना ज़रूरी है, समझने के लिए अपनी बुद्धि के अंदर जो विवेक है उसके अनुसार काम करने की ज़रूरत सबसे पहले है। जय हिंद, सलाम।